अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुजम्मिल। वेलकम टू फार्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइटामिन्स। यहाँ से हम बेसिकली वाइटामिन्स की एक सीरीज कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम सारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन को डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे जो है ना अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, वाइटामिन्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन्स, उसके बाद वाटर सॉल्युबल वाइटामिन कौन से होते हैं और जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन कौन से होते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे इनके जो अदर नेम्स हैं जो वाटर सॉल्युबल के बी कम्प्लेक्स फैमिली यहाँ पे आते हैं, ऑलमोस्ट 8 वाइटामिन। उनके ना नाम याद करने बहुत मुश्किल है, तो उनको हम निमोनिक्स देखेंगे और लास्ट पे हम देखेंगे कि एक वाइटामिन हमें क्वेश्चन आ गया 20 मार्क्स का, यहाँ हमें 10 मार्क्स का आ गया, हमने उसे कैसे सोल्व करना है। तो उसके लिए क्या क्या मेन हेडिंग है जो हमारी क्वेश्चन में होना ज़रूरी है ताकि हम अच्छे मार्क्स ले सकें। देन हम ये भी देखेंगे कि कौन सा वाइटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है, अगर हम किसी के स्ट्रक्चर वगैरह छोड़ना चाहें तो किसके छोड़ सकते हैं। ये सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। जो वाइटामिन की इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसकी जो प्लेलिस्ट है वो उसका लिंक वगैरह भी आपको, और हमारे चैनल ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। What is vitamin? Vitamins are micronutrient or organic compound required in diet in small amount to perform biological function for normal maintenance of optimal growth and health of organism। ये तो एक जनरल डेफिनेशन है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो वाइटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अगर और भी सिंपल बताऊं कि छोटे छोटे से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। कहाँ से? डाइट में से, क्योंकि हमारी बॉडी ये जो वाइटामिन जितने भी ये खुद नहीं बना सकती, ये हमारी डाइट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर आए तो हमारी जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हैं वो होते हैं। अब अगर ये हमारी बॉडी में किसी भी वाइटामिन की कमी हो जाए, हमें कोई भी डिजीज हो सकती है। और हर चीज़ का ना एक लेवल होता है। अगर हमारी बॉडी में किसी वाइटामिन की ज्यादती हो जाए, किसी वाइटामिन कोई भी स्पेसिफिक वाइटामिन ज़्यादा हो जाए, हमें डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं। कम में भी डिजीज हो सकती हैं, ज़्यादा में भी डिजीज हो सकती हैं। इट्स लाइक अ ब्लड प्रेशर, लो हो तब भी नहीं ठीक, हाई हो तब भी नहीं ठीक। नॉर्मल रेंज में रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये था वाइटामिन का इंट्रोडक्शन। हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं ताकि हमारी बॉडी अच्छे से अपने फंक्शन है वो परफॉर्म कर सके। देन इसकी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। इसकी दो टाइप्स हैं, एक फैट सॉल्युबल वाइटामिन और एक है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। फैट सॉल्युबल वाइटामिन कौन से हैं? ये डेफिनेशन है, डेट डिसॉल्व इन फैट्स एंड ऑयल। ये डेफिनेशन है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन आर द वाइटामिन डेट डिसॉल्व इन फैट एंड ऑयल, या ऑयल इन एंड फैट। ठीक है। देन ये है कि हमारी जो बॉडी में फैट सॉल्युबल वाइटामिन है ना, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। जितने भी हैं ना ये अगर हम इनको एक बार सुबह टाइम ले लेते हैं, हमने आज ले लिए तो हम कल ये वाइटामिन ना भी लेंगे ना, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे। तो लेकिन जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है ना, ये हमारी बॉडी में स्टोर हरगिज नहीं होंगे। हमें ये आज भी लेने पड़ेंगे, हमें ये कल भी लेने पड़ेंगे। सो ये लेने पड़ते हैं। देन हमारे पास आता है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और जो स्टोर नहीं होते, जो हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में थोड़े थोड़े स्टोर हो सकते हैं मिनिमम से, जिनका कोई इफेक्ट नहीं होता। देन फैट सॉल्युबल में 4 वाइटामिन टोटल आते हैं, एक वाइटामिन ए, एक वाइटामिन डी, एक वाइटामिन ई और लास्ट में वाइटामिन के। ठीक है। इसी तरह वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है, जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, इसकी आगे से दो टाइप्स हैं, एक नॉन बी कम्प्लेक्स या बी फैमिली, एक बी कम्प्लेक्स फैमिली के वाइटामिन। नॉन बी कम्प्लेक्स में आता है वाइटामिन सी, और उसके बाद बी कम्प्लेक्स जो आता है B1, B2, वाइटामिन B1, वाइटामिन B2, वाइटामिन B3, वाइटामिन B5, वाइटामिन B6, वाइटामिन B7, वाइटामिन B9 और वाइटामिन B12। यहाँ अगर आप ये जो है ना टोटल 8 वाइटामिन ये हमारे सिलेबस पे है। ठीक है, और भी है लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। देन हम देखते हैं कि ये याद कैसे रखने हैं। पहले 3 है, आगे भी 5, 6, 7 है, 9 और 12 है। 4 वाला भी नहीं है, वाइटामिन 8 भी नहीं है। ये आपने याद रखना है, आप भूलेंगे नहीं। वाइटामिन B9 तक आपको याद रहेगा, B1, B2, B3। 4 नहीं है, B5, B6, B7, 8 नहीं है, B9, देन लास्ट पे B12। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो ना, ये हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि एक वाइटामिन को लिखना कैसे है, फिर हम बताते हैं आपको नेक्स्ट।
ये एक वाइटामिन को लिखने की जो बेसिक नीड है ना, ये है। टोटल 7 हेडिंग्स है जो कि होना हमारे वाइटामिन के क्वेश्चन में ज़रूरी है। आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कोशिश करें, अगर तो आपने 10 में से 7-8 मार्क्स लेने हैं, या आपने 20 में से 16-17-15 मार्क्स लेने हैं, तो आप ये 7 हेडिंग्स कम से कम ये 7 हेडिंग्स आपकी ज़रूर मेंशन हो आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ हेडिंग्स हैं, जैसे अदर नेम और ऑब्जर्वेशन, ये भी आप कर सकते हैं ऐड अलहदा हेडिंग, तो आपका जो क्वेश्चन है वो खूबसूरत लगेगा। अदर नेम तो आपने याद करना ही करना है ना, ये आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट अपना है अपना वाइवा क्वेश्चन के सब के अदर नेम पूछते हैं, या वो आपको अदर नेम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल विटामिन सी का अदर नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, अब वो सीधा सीधा विटामिन सी पर नोट नहीं कहेगा, वो कहेगा एस्कॉर्बिक एसिड पर एक्सप्लेन कर दे। तो अगर किसी ने विटामिन सी का दूसरा नाम पढ़ा होगा तो वो तो एक्सप्लेन कर देगा, बाकियों को नहीं पता लगेगा, इसलिए अदर नेम तो आपने करना ही करना है, ठीक है। तो ये वैसे क्वेश्चन में ऐड करें या ना करें तो इसकी खैर है, लेकिन ये 7 जो हेडिंग है ना ये होनी चाहिए। फर्स्टली इंट्रोडक्शन में क्या आना है, सिंपली वो ही आना है कि ये आपका फैट सॉल्युबल है या ये वाटर सॉल्युबल है, और 1-2 और लाइंस आ जानी है, ठीक है। केमिस्ट्री आ जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है। अगर तो फॉर एग्जांपल आपको आता है ना 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप स्ट्रक्चर नहीं बनाते, तो आपके 20 में से मुश्किल है कि आपके 10 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल आपको आया था 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, फिर तो आप स्ट्रक्चर अगर नहीं बनाते तो आपको फिर भी 6-7 मार्क्स आ जाएंगे। तो इसलिए लेकिन रिकमेंडेड है कि स्ट्रक्चर बनाए 10 मार्क्स के अंदर भी, क्योंकि इससे नंबर ना कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन आ जाता है हमारे पास RDA, डेली रिकमेंडेड डेली अलाउंस या अलाउंस, ये या डेली डोज, इनमें से कोई भी आप जो है ना हेडिंग दे सकते हैं। अगर RDA देंगे तो ये बेस्ट है कि हम एक दिन में कितनी ये ले सकते हैं, हमें कितनी चाहिए। देन आता है सोर्सेज, ये हम कहाँ से लेते हैं, वेजिटेबल सोर्स, उसके बाद फ्रूट सोर्स, एनिमल सोर्स वगैरह, ये चीज़ें लिख सकते हैं। देन हम लिखते हैं उसका फंक्शंस, एटलीस्ट 5 फंक्शंस ज़रूर लिखने हैं। अगर तो आपके पास आया 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो बुलेट पॉइंट लिख दें कि ये ब्लड कोआगुलेशन इट हेल्प्स इन, ऊपर ये लिख के नीचे फंक्शन लिख देना ब्लड कोआगुलेशन, और स्किन रैशेज को ट्रीट करता है। ऐसे कि 5-6 फंक्शन ना, मिनिमम 5 फंक्शन जो है आपने लिख देने हैं। लेकिन अगर आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने पूरी लाइन लिखनी है। इट हेल्प टू ट्रीट स्किन रैशेज, इट जो है इट हेल्प टू ट्रीट सीवियस डिजीज, सारी लाइन लिखनी है, ठीक है। देन आती है हमारे पास डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी हो जाएगी इस वाइटामिन की, हमारे पास क्या डेफिशिएंसी होगी। देन अगर टॉक्सिसिटी या ओवरडोज हो जाएगी किसी वाइटामिन की, हमारे पास क्या होगा, ठीक है। ये तो 7 हेडिंग थी कि आपने जो लिखनी ही लिखनी है। देन आया था अदर नेम, ये आपकी मर्जी है लिखें या ना लिखें आपने याद तो करना है तो ये भी लिख लेना। देन आया था ऑब्जर्प्शन, अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रो बच्चा है ना, वो चाहता है कि मैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं 17-18 मार्क्स लूँ, उसको ये सारी चीज़ें पक्की आती हैं, फिर वो ऑब्जर्प्शन की तरफ जाए। ऑब्जर्प्शन का मैक्सिमम 1 मार्क्स आधा मार्क्स होगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा जो है इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पे, इसलिए अगर आप लिख सकते हैं, आप एक प्रो स्टूडेंट है तो आप इसे लाजमी अपने क्वेश्चन में ऐड करें। देन आ जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटामिन कौन से हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, B1, B2, B3, ठीक है। यहाँ पर ये 5 है ना, ये बल्कि ये सारे हैं, ये आपने करने हैं 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सारे 20 मार्क्स के आ जाते हैं। इसके आपने स्ट्रक्चर लाजमी करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, लाजमी करने हैं। देन आ जाते हैं मॉडरेट इंपॉर्टेंट, B5 और B12 इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इसकी निस्बत कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपने करने हैं। तो इसके भी स्ट्रक्चर रिकमेंडेड है कि कर लें, छोटे स्ट्रक्चर हैं इनके। तो B12 का स्ट्रक्चर जो कम्प्लेक्स है ये आप छोड़ भी सकते हैं, मैंने भी नहीं था किया। देन आते हैं हमारे पास ये लेस इंपॉर्टेंट जो है B6, B7, B9, ये बाकी सब की निस्बत ना लेस इंपॉर्टेंट है। B9 भी कभी कभी आ जाता है, ये भी मैंने इधर लिखना था लेकिन यहाँ पे लिख दिया है। तो ये B6, B7 ये नहीं कि आते नहीं, आते हैं लेकिन बहुत कम, अगर आए भी तो ये 10 मार्क्स के आएंगे या 5 के आएंगे। तो
फॉर एग्जांपल मैं जो रिकमेंडेड करता हूँ ना, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर करें, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट है, प्रो स्टूडेंट अच्छे हैं, जो आपके पास काफ़ी टाइम भी है, तो आप सबके स्ट्रक्चर करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इन सब के कर लेते हैं, फिर आप इसके अगर कर सकते हैं ना, इन दोनों के आप B5 के कर लें, B12 के, B6, B7, B9 इसके आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम वगैरह कम है तो, ठीक है। ये कम आते हैं ज़्यादा, हर साल यहाँ से लाजमी एक क्वेश्चन आता है, तो ये आपने लाजमी कर लेने हैं। सो ये था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा लिखना कैसे, क्लासिफिकेशन वगैरह। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये वाली बी फैमिली है, इनका अदर नेम याद रखना मुश्किल होगा, तो इसके लिए ना मैं आपको एक निमोनिक्स देता हूँ। वैसे मैंने भी गांधी मारा हुआ है, देखिए B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। पहले का नाम है थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायराडोक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, कोबालामीन, LA आता है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखने के लिए ना ये निमोनिक्स याद लग रहे हैं। द रोमन्स नेवर प्ले पबजी बट फुटबॉल एंड चेस, ठीक है। इसका जो पहला लफ्ज है ये वाला, यहाँ से आप नाम याद रख सकते हैं अपने जो भी है विटामिन का, ठीक है। ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। देन हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो विटामिन A पे होगा। यहाँ से हम अपने सारे विटामिन की थ्योरी स्टार्ट करेंगे, तो कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे। अगर तो आपको हमारा लेक्चर वगैरह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नहीं, इसके जो नोट्स वगैरह ना आपको वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। सो सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।